नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हिंदू आस्था पर हमला हो गया। मूर्ति विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा पर पथराव और फिर उपद्रवी संघर्ष में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई, मगर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सांप्रदायिक विद्वेष के हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर खड़े होते हैं, सौहार्द पर खड़े होते हैं, देश की एकता पर खड़े होते हैं। ऐसी हर घटना के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर हमारा समाज धार्मिक रूप से इतना असहिष्णु कैसे और क्यों हो गया है? क्यों कुछ लोगों को हिंसा में आनंद मिलने लगा है? बहराइच की घटना न तो अकेली है और न ही नई है। देश के 6 राज्यों में इस प्रकार की हिंसा हुई है। अब तो शायद ही कोई पर्व त्योहार ऐसा गुजरता है जो बिना हिंसा के संपन्न हो जाता हो। यह केवल संयोग नहीं कि अक्सर शोभा यात्रा पर पथराव की घटना हो जाती है। इन सब की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है। पहले तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर ऐतराज जताया जाता है, फिर पत्थर फेंका जाता है और फिर संघर्ष हो जाता है। इसमें कोई न कोई मारा जाता है और कुछ घायल हो जाते हैं, फिर राजनीति शुरू हो जाती है। इसी वर्ष हनुमान जयंती पर दिल्ली में निकली शोभा यात्रा के दौरान या फिर हरियाणा के नूह में कलश यात्रा के समय भड़की हिंसा के पीछे भी लगभग यही कारण बताए गए थे। करीब साल भर पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ऐसे ही उपद्रव देखे गए। मूर्ति विसर्जन, शोभा यात्रा जैसे आयोजन लोगों की आस्था से जुड़े विषय होते हैं। दूसरी आस्था के लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरे धर्मों के लोगों की आस्था का भी सम्मान करें, मगर इसका अभाव लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। मगर बड़ा सवाल यह भी है कि हिंदुओं के त्योहारों और जुलूसों पर ही हमले क्यों होते हैं? देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हिंदुओं के वोटों के बल पर ही सत्ता में आती है। फिर भी देश भर में हिंदू त्योहारों पर, जुलूसों, रामनवमी पर, रथ यात्राओं, तिरंगा यात्राओं, गणेश विसर्जन पर भारी पैमाने पर पत्थरबाजी और बमबाजी हुई। बहराइच दंगों की खबर में जब दुर्गा विसर्जन में एक शख्स की मौत की खबर सुनी तो लगा कि यह बांग्लादेश की खबर होगी। सच्चाई भी है कि इस तरह की हिंसा बांग्लादेश में होती है तो हमें लगता है कि वहां की सरकार हिंदुओं को टारगेट पर रखती है, पर जब अपने ही देश से ऐसी खबरें आती हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं ये प्रशासन की ही लापरवाही है। गणपति विसर्जन के दौरान इस साल हिंसक घटनाएं पूरे देश से सामने आई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों में गणेश विसर्जन के दौरान हमले किए गए। इस तरह के हमलों की संख्या कम से कम 17 के करीब थी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूसों पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, पर हमें लगता था कि ये ममता बनर्जी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। पर जिस तरह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमलावरों का मनोबल बढ़ा है, यह सोचनीय विषय है। जाहिर है इस तरह के हमले केवल पुलिसी आतंक के भरोसे खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जितनी सख्ती की जाएगी उतनी अव्यवस्था फैलती जाएगी। अंत में सवाल ये कि क्या यह हिंसा राजनीति से प्रेरित थी? क्या इसके जरिए वोट बैंक को प्रभावित किया जाता है? सही समझा आपने। इससे अपना अपना वोट बैंक ही मजबूत होता है। जब यूपी के मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को यह दंगा प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है। योगी सरकार और भाजपा इन 10 सीटों को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी इस उपचुनाव को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसीलिए इस दंगे को अपने अपने फायदे के इस्तेमाल में बीजेपी और कांग्रेस, सपा सभी लगे हुए हैं। बहराइच दंगे में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक घर के ऊपर चढ़कर हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी विरोधी ट्विटर हैंडल कह रहे हैं कि इस घटना के बाद ही रामगोपाल को गोली मारी गई। मतलब सीधे यह संदेश जाता है कि गोली मारकर ठीक किया गया, क्योंकि वह हरे झंडे को उतार रहा था। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक हैंडल लगातार यह कह रहे हैं कि चूंकि इसी घर से दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पथराव किया गया, इसलिए रामगोपाल ने इस घर की छत पर चढ़कर हरे झंडे को उतारने की कोशिश की।
यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि मुस्लिम क्षेत्र ही क्यों बन जाते हैं हिंसा का केंद्र। शासन, प्रशासन और पुलिस की भाषा बेहद सामान्य ढंग से मुस्लिम बहुल इलाकों को मुस्लिम क्षेत्र कह देती है। यही इलाके संवेदनशील भी कहे जाते हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल के पीछे जो भी भावना हो, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के इलाके ही हिंसा का केंद्र बनते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति असंवेदनशीलता ज्यादा होती है, या जानबूझकर ऐसे इलाके में भड़काऊ माहौल बन जाता है? कारण जो भी हो, मुस्लिम बहुल इलाकों में भीड़ का हिंसक हो जाना अब एक पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को तोड़े बिना देश में शांति स्थापित नहीं होगी। क्या हम सब शांति के लिए तैयार हैं? आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।